हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, औद्योगिक क्रांति के बारे में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में। इसके ऊपर इंग्लिश लिटरेचर में कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं। मैंने कुछ बहुत ही आसान, लगभग 40 के आसपास छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं, तो एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप आसान लैंग्वेज में लिख पाएंगे। ज़्यादातर गाइड्स या 1 वीक की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत हार्ड होती है, बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, पर मैंने आपके लिए छोटे सेंटेंस बनाए हैं जिन्हें याद करना ईजी है। साथ में हिंदी भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में शुरू हुआ, एंड स्प्रेड टू अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों में फैला। मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया मैनुअल लेबर को। जो इंसान हाथ से काम करते थे तो अब मशीनें आ गई। स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था। रेलवेज ने शहरों को आपस में कनेक्ट किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से डेवलप हुई। कोल और आयरन इंडस्ट्रीज भी एक्सपांड हुई। जो कोयले और लोहे के काम थे वो भी बढ़े। इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई इस ज़माने में। स्टीम शिप्स ने ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री ने भी बहुत ही रैपिडली ग्रो किया, बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो किताबें छपने लगी। लिटरेचर की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। टेलीग्राफ जो सिस्टम होता है उसने भी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न ज़माने को शेप किया। फैक्ट्रीज़ की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट हुई। बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ भी एक्सपांड हुई। बहुत सारे लोग गांव से शहरों में आ गए काम करने के लिए। जो शहरों की पॉपुलेशन थी, जो सिटी पॉपुलेशन थी, वो भी रैपिडली ग्रो हुई। चाइल्ड लेबर उस समय की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वर्कर्स को कई लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था। जो गरीबों की लिविंग कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी। लिविंग कंडीशंस वर पुअर या वर बैड इन सिटीज़। रिच बिकेम रिचर एंड द पुअर रिमेन्ड पुअर। अमीर तो और अमीर बन गए, पर गरीब गरीब ही रहे। वर्कर्स स्टार्टेड फॉर्मिंग यूनियंस। वर्कर्स ने यूनियन बनानी शुरू करी। मजदूरों ने यूनियन बनानी शुरू की। लॉज वर मेड टू रिड्यूस चाइल्ड लेबर। कई कानून भी बनाए गए चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए। आप लोगों ने चिमनी स्वीपर नाम से पोयम पढ़ी होगी। छोटे छोटे बच्चों के बाल उड़ा देते थे पूरे, उनको गंजा कर देते थे, उन्हें खाने को नहीं देते थे पूरा, और वो दुबले पतले गंजे बच्चे, उनसे चिमनियाँ साफ करवाई जाती थी। फैक्ट्री की चिमनियों के अंदर उन्हें घुसाया जाता था और वो अंदर से उन्हें साफ करते थे, और कई बार ही अंदर मर भी जाते थे। ये वो ज़माना था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों पर भी अत्याचार किया। फैक्ट्रीज ही इकोनॉमी का सेंटर बन गई थी। इसने ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को इम्प्रूव किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इफ़ेक्ट हमें आज भी देखने को मिलते हैं। फैक्ट्रीज ने छोटी छोटी वर्कशॉप्स को रिप्लेस कर दिया। मास प्रोडक्शन होने लगा, जिससे कीमतें भी कम हो गई। विमेन स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया फैक्ट्रीज में। पुअर पीपल लिव्ड इन ओवर क्राउडेड हाउसेज। जो गरीब लोग थे वो भीड़ बड़े घरों में रहते थे। पॉल्यूशन इंक्रीज्ड ड्यू टू फैक्ट्रीज। कारखानों की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ा। सिटीज क्राउडेड हो गई और डर्टी हो गई। जो रिच लोग थे उन्होंने बड़े बड़े बंगले बना लिए, बड़े मैंशन बना लिए। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा फैक्ट्री लाइफ के बारे में। नॉवेल्स जो उस ज़माने के आए उन्होंने भी सोशल इनइक्वालिटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। जो सामाजिक असमानता है उसकी आलोचना की। लिटरेचर रिफ्लेक्टेड द चेंजेस इन सोसाइटी। लिटरेचर ने सामाजिक बदलाव को दर्शाया। नॉवेल्स ने फोकस किया वर्कर्स के स्ट्रगल्स पर, उनके संघर्षों पर। राइटर्स ने क्रिटिसाइज़ किया बढ़ चढ़ के चाइल्ड लेबर को, बाल मजदूरी को। तो ये थे वो सेंटेंस। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आप इन्हें आराम से याद कर सकते हैं। 5 मिनट के छोटे से वीडियो में मैंने आपको सभी मेन बातें समझा दी हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं आपको ये सेंटेंसेस दे दूंगा, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार सुन लो, 5 मिनट का तो वीडियो है। साथ में अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करो,
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आपके सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।